जैसा कि हमने पढ़ा कि एनीमिया जो होती है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हुई होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। नंबर 1 पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम लेस देन 80 हो जाता है। और नंबर 2 पे नार्मोसाइटिक एनीमिया होती है जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 to 100 होता है। और नंबर 3 पे होती है मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम ग्रेटर देन 100 हो जाता है। तो इनके हर किसी के अपने अपने टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हम आ जाते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है? हम पढ़ के आए हैं कि वो एनीमिया जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम लेस देन 80 हो जाए। तो एक्चुअली इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन या प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तो हम उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। हमने पढ़ा है जो हेमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मली हीम और ग्लोबिन का बना हुआ होता है, जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं। और हीम खुद आयरन और प्रोटोपोरफायरिन का बना हुआ होता है, यानी हेमोग्लोबिन आयरन का, प्रोटोपोरफायरिन का और ग्लोबिन का बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। पर अगर आयरन डिक्रीज होगा, प्रोटोपोरफायरिन डिक्रीज होगा या ग्लोबिन डिक्रीज होगा तो यही भी एनीमिया है। पर ये एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स हैं। आयरन कम होगा तो कौन सी एनीमिया होगी, प्रोटोपोरफायरिन कम होगा तो कौन सी एनीमिया होगी, या ग्लोबिन चेन्स कम होगी तो कौन सी ये एनीमिया होगी, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होती है उनके 4 टाइप्स होते हैं। एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है, एक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होती है, एक साइटोब्लास्टिक एनीमिया होती है और एक थैलेसीमिया होती है। तो आप नेमोनिक्स याद करें। सीटा, SITA, सीटा। सीटा का कैसे मतलब है कि एस पे साइटोब्लास्टिक एनीमिया, आई पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, टी पे थैलेसीमिया और ए पे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये आप नेमोनिक्स याद कर लें माइक्रोसाइटिक एनीमिया के टाइप्स का। तो ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं, जब आयरन डिक्रीज हो जाएगा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होती है। और जब प्रोटोपोरफायरिन डिक्रीज हो जाता है तो इसे हम साइटोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का वो टाइप होता है जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया का। और अगर ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी तो इसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इनके काजेज, इनकी डेफिनेशंस, इनके साइन सिम्टम्स, ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी टेस्ट्स कराते हैं, या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, साइटोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, इंशाल्लाह ताला वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होती है उनके 4 टाइप्स होते हैं। एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, थैलेसीमिया, साइटोब्लास्टिक एनीमिया। तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एक्चुअली इट इज़ द एनीमिया विच अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन आयरन कंसंट्रेशन, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन एनीमिया इन द वर्ल्ड, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया कह सकते हैं इसे। तो हमें पता है कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो हीम और ग्लोबिन का बना हुआ होता है। जब हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होगी तो हीम कम हो जाएगी और ग्लोबिन कम हो जाएगी। और हीम जो होता है वो खुद आयरन और प्रोटोपोरफायरिन का बना हुआ होता है। ये भी हम पढ़ के आए हैं कि इन दोनों चीज़ों का बना हुआ होता है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन, इन दोनों चीज़ों का बना हुआ होता है। तो जब आयरन कम हो जाएगा तो हीम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा, और हेमोग्लोबिन डिक्रीज हुआ तो एनीमिया हुई, यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो जो लैक ऑफ आयरन होती है वो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है वर्ल्ड में। ठीक है, और तकरीबन जो आयरन होता है वो एब्जॉर्ब होता है ड्यूटीनम में। तो जो आयरन डिफिशियंसी होती है यूजुअली काज बाय डाइटरी लैक और ब्लड लॉस। अगर कोई डाइटरी यानी हमारे न्यूट्रिशन में कोई ऐसी चीज़ें आयरन की नहीं है, या कोई पर्सन है जिसका ब्लड वगैरह ज़्यादा लॉस हो गया है, तो आयरन डिफिशियंसी उन चीज़ों की वजह से होती है, एक डाइटरी लैक से और एक ब्लड लॉस से। तो जो इन्फेंट्स होते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उनकी वजह से उनका जो आयरन मिलना चाहिए उनको उतना नहीं मिल पाता उनको, तो उसकी वजह से भी इन्फेंट्स में होती है। या चिल्ड्रेन में जो होती है वो पुअर डाइट की वजह से होती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और जो एडल्ट होती हैं उनको पेप्टिक अल्सर की वजह से होती है।
स्पेशली जो मेल्स होते हैं उनको पेप्टिक अल्सर की वजह से, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेनोरेजिया या प्रेगनेंसी की वजह से जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है वो होती है। और जो एल्डरली मेंस होते हैं उनमें कोलन पोलिप्स या कार्सिनोमास जो होती हैं उनकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। तो जो क्लिनिकल साइंस एंड यानी क्लिनिकल फीचर्स कहें या साइन सिम्टम्स कहें वो यही होता है, एक तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें एनीमिया होगी होगी, और एक होता है क्वाइलोनाइकिया। क्वाइलोनाइकिया क्या है? यानी स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं। ये जो नेल्स हैं वो स्पून शेप हो जाते हैं। नॉर्मल नेल्स ऐसे होते हैं ना, ये हमारे फिंगर से ये नॉर्मल नेल्स होता है, पर उसमें ऐसे स्पून शेप हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, यानी ये स्पून शेप। तो क्वाइलोनाइकिया होती है या पीका उसमें होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि उसको सप्लीमेंटल आयरन दें या उनको ऐसी न्यूट्रिशंस दें जिसमें आयरन हो, ठीक है। और हमने हमारे बुक में ये भी लिखा हुआ है कि प्लमर विंसन सिंड्रोम, ये भी एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है जिसमें इसोफेजियल वेब होता है या एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होता है, एनीमिया होती है, डाइस्फेजिया होती है यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, या बीफी रेड टंग होती है यानी प्लमर विंसन सिंड्रोम। ये भी एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का टाइप है जिसमें डिफरेंट ये चीज़ें जो हम पढ़ के आए, एसोफेजियल वेब, एट्रोपिक ग्लाइकोसाइटिस, एनीमिया, डाइस्फेजिया, बीफी रेड टंग ये होती हैं, ठीक है।